हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हेमलता। अब हम आगे बढ़ा रहे हैं ओशो जैन कार्ड्स। आज हम करेंगे किंग ऑफ वाटर कार्ड। कोड कार्ड्स हैं ये। किंग ऑफ वाटर कार्ड क्या कहता है आपको? अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं, कार्ड ये नहीं कहता है, ये मैं कह रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो ओशो जैन की पूरी सीरीज़, टैरो कार्ड की पूरी सीरीज़ और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हीलिंग से रिलेटेड मैंने यहाँ पर फ्री दिए हुए हैं, सिंबल कोर्सेज़। तो अगर आप वो लेना चाहें तो ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इसकी। मेरा दूसरा चैनल भी है जहाँ पर मैं बहुत सारे मेडिटेशंस देती हूँ, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं इस कार्ड की। और एक अभी इस कार्ड के एंड में हीलिंग का कार्ड है और हीलिंग की ही आज मैं एक अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो आप वीडियो के एंड में देख सकते हैं। पितृदोष हीलिंग से रिलेटेड हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं आगे किंग ऑफ वाटर कार्ड। किंग ऑफ वाटर कार्ड क्या कहता है? हीलिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं हीलिंग। अब वो वाटर कार्ड कैसे है ये आप जानते हैं। यहाँ पर स्क्वायर में जो चीज़ें होती हैं, कलर होते हैं, उसके हिसाब से हम जानते हैं कि ये कौन सा कार्ड है। तो ये वाटर का कार्ड है, ब्लू कलर का कार्ड है, तो वाटर का कार्ड है। वाटर का कार्ड हीलिंग का कार्ड आता है। पहला पॉइंट तो यही है कि जब भी कोई बीमार होता है ना, तो भी ये कार्ड आ सकता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो हीलिंग का कार्ड आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो फूल है ये सोलर प्लेक्स के आसपास है, ठीक है, ये जो इस बॉडी में है। यानी कि इस इंसान को हो सकता है थोड़ा पास्ट मेमोरीज तंग कर रही होंगी, लेकिन तंग कर रही हैं वो किस लिए तंग कर रही हैं कि जो चीज़ें दबी हुई थी वो ऊपर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं, यानी कि ठीक होने के लिए रेडी हैं। यानी ये इंसान के जीवन में बहुत बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि जो पास्ट मेमोरीज होती हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक करती हैं, इनर चाइल्ड ब्लॉक करता है चीज़ों को, तो वो हील होने के लिए रेडी है अब। तो अब वो जो है जा रहा है, तो थोड़ा ये हीलिंग करेंगे तो वो समय जल्दी ख़त्म होगा, जल्दी से हील हो पाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जो चीज़ें गहराई में गई हुई हैं वो सतह पे आ रही हैं, धीरे धीरे अपने आप हील हो रही हैं, अपने आप क्लीनिंग हो रही है। लेकिन अगर आप खुद से क्लीनिंग करने लग जाएंगे तो वो जल्दी क्लीन हो जाएंगी। तो इसलिए ये हीलिंग का कार्ड है कि जल्दी से क्लीन कर डालो सब कुछ। दूसरा पॉइंट इसमें है कि ये बॉडी देखिए, ये नग्न बॉडी है, तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान अब पूरी तरह से ये नग्नता जो दिखाई जाती है, बिना कपड़ों के जो दिखाया जाता है, वो ये दिखाया जाता है कि ये इंसान ओपन होने के लिए, कि अब जो भी उसके अंदर है, अच्छाई बुराई, जो समाज में चल रहा है, जो चीज़ें चल रही हैं, जो हो रहा है, उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, ठीक है। कि अब वो खुल कर सामने आएगा। नग्नता दिखाने का ये पर्पस होता है कार्ड्स में। तो अब देखिए, लेकिन थोड़ा सा अभी इसके अंदर है, क्योंकि अभी इसकी हीलिंग चल रही है। एक हाथ देखिए यहाँ पर है, यानी कि ये पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है, लेकिन ओपन होने के लिए रेडी है। ओपन हो गया था लेकिन फिर किसी ने बांध दिया, थोड़ा सा, खुद नहीं बांध दिया मतलब, ठीक है। और आंखों में भी देखिए, दूसरा हाथ आँख पे है, यानी कि आंखों में भी थोड़ी शर्म आ गई है। तो यानी कि थोड़ा सा और ये मेहनत करेगा, थोड़ा अभी ये हीलिंग करेगा, थोड़ा मेडिटेशन करेगा, थोड़ा अपने आप को मोटिवेट करेगा, जो भी उसका तरीका है उससे, जैसे कई लोग म्यूज़िक से करते हैं, तो ये पूरा खुल जाएगा। लेकिन अगर अभी इसने अपने आप को नहीं संभाला तो ये वापस गहराई में चला जाएगा, वापस उसी अंधेरे में, ठीक है। कहते हैं ना कि भाई, जो कमज़ोर पॉइंट आता है उस टाइम पे अपने आप को संभाल लो तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन फिर गहराई में चले जाओ, उसी में चले जाओ तो फिर वापस चले जाते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, इसका जो आभा मंडल है वो थोड़ा सा रोशनी से भरा हुआ है। ध्यान से देखिए, इस जगह पे पूरे उसके ऑरा में रोशनी है, यानी कि ये इंसान जो है वो आपके जीवन में, आपके जीवन में नहीं, अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्टेड है। जब ऑरा स्ट्रांग होता है तो उसका मतलब ये होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट हो रहे हैं।
तो जो भी उसके आसपास देखिए, ये देखिए कई गहरी चीज़ें हैं, ये है, ये है। तो जो बुरी चीज़ें हैं जो उसको घेर रही हैं, बाहर से कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है, प्रेम के रूप में देखिए फ्लावर्स हैं ये सब, प्रेम के रूप में जो चीज़ें आ रही हैं उनसे भी ये प्रोटेक्टेड है। मतलब जो हमें दिख रहा है ये हमें नुकसान कर रहा है, तो उसके लिए तो हम कोई पत्थर फेंक रहे हैं तो हम उसके लिए पहले से ही हाथ आगे कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन जब प्रेम भरी चीज़ आ रही होती है, कोई गिफ्ट के रूप में आपको बॉम्ब दे रहा है, तो उसे तो आप स्वीकार करेंगे ना। आपको पता कैसे चलेगा कि बॉम्ब है उसमें। यानी कि प्रेम भरी बातें कर कर जो फंसा लेते हैं, वैसी चीज़ों से भी ये प्रोटेक्टेड है। ठीक है, जो खतरनाक चीज़ दिख रही है उससे तो इंसान खुद को वैसे ही प्रोटेक्ट कर लेता है, लेकिन जो प्रेम से भरी हुई चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ों में भरी हुई हैं, और पीछे कुछ और मकसद है जो दिख नहीं रहा है, यानी कि इसे हम एक लाइन में कहें तो जो छुपे हुए आघात हैं उनसे भी सुरक्षित हो रहा है। ये जो फ्लावर दिख रहे हैं पास में, उनका ये पर्पस है, और इसमें ऐसे घाव भरने की भी क्षमता है। अब यहाँ पर हम एक अगला पॉइंट देखेंगे जो वो ये है कि ये इंसान खुद को ही आघात कर रहा है। ये जो इंसान है वो खुद को आघात कर रहा है। अब खुद को आघात करने का मतलब क्या है कि इसको जो भी चल रहा है इसको लगता है कि दूसरे ने मुझे हर्ट किया, लेकिन दूसरे ने हर्ट नहीं किया होता, ये खुद ही हर्ट होता है। यहाँ ओशो ये बताते हैं कि कोई भी इंसान दूसरे को हर्ट नहीं करता, वो खुद का प्रोटेक्शन करता है। यानी कि उसे जब पता चलता है कि आप उसे कुछ बुरा करने वाले हैं, या उसे ऐसा आभास होता है, तो वो खुद ही डरा हुआ है, वो खुद को बचाने के लिए जो भी एक्शन लेता है। दूसरे की लाइफ में इतना इंटरफेयर करने का किसी का मकसद नहीं होता, खुद को प्रोटेक्ट करने का होता है। अब खुद को वो किस लेवल पे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई फियर है आपके प्रति, कोई संदेह है, कुछ है, तो वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आपको नुकसान दे जाता है। ठीक है, तो हम इनडायरेक्टली बोले या एक शब्द में बोले तो ये दूसरा इंसान हम खुद भी तो हो सकते हैं ना। तो यानी कि जब भी हमें कोई नुकसान होता है तो उसका कारण हम खुद होते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे तो ये हीलिंग जो है आपको हर चीज़ में स्ट्रॉन्ग बनाती है, दूसरे से जो संदेह है वो भी ख़त्म करती है, रिलेशनशिप दूसरों से अच्छा करती है, चक्र आपके हील होते हैं तो सब कुछ हील होने लगता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये है कि ये व्यक्ति जो है, जो हीलिंग में है, जिसने खुद को हील किया है, वो हमेशा दूसरों को हेल्प करने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो उन चीज़ों का असर जानता है कि दूसरे के जीवन पे क्या पड़ रहा है। जो खुद एक ऐसी चीज़ से निकला हो वो दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जिसने जिस चीज़ का मज़ा ले लिया हो, यानी कि आनंद का मतलब यह है कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ तो हम सीखते हैं ना। तो हीलिंग का जिसको मज़ा आ गया हो वो दूसरे की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो ये इंसान दूसरों की हेल्प करने के लिए भी तैयार है। ठीक है, और एक पॉइंट हम देखें तो ये इंसान खुद को खुद ही ठीक कर लेता है। यानी कि आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं ना कि किसी चीज़ में परेशान है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। उनके खुद के ही अंदर अंदर जैसे अच्छी मेमोरीज़ को याद कर लेना, म्यूज़िक सुन लेना, कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख लेने का, या खुद अपने अंदर ही अपने आप को ही समझा डालने का, जैसे कोई और किसी को समझाता है। और ये जो हीलिंग होती है ना, ये बेस्ट हीलिंग होती है। तो ये इंसान सेल्फ हीलिंग पर्सन भी है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप तो जब आप कार्ड देखते हैं तब आपके अंदर क्या फीलिंग आता है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंट आपको, जैसे अब मान लीजिए आपको ये ही सबसे ज़्यादा फूल दिख रहा है, तो इसका मतलब पास्ट मेमोरीज इस पर्सन को परेशान कर रही है, इसलिए ये आया है। अब ये हाथ पे ही ज़्यादा ध्यान दे रहा है, तो ये इंसान यानी कि अपने आप को ज़्यादा खोल नहीं पाता दूसरों के सामने, तो इसलिए ये आया है। तो इसको ये बताना है कि आपको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो खोल पाओगे अपने आप को दूसरों के सामने। ठीक है, अब आपका ध्यान ये बाहर की तरफ के फूलों और ऑरा पे जाता है, तो इसका मतलब ये है कि दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है।
ठीक है, थोड़ा मतलब ओरा अगर वीक लग रहा है तो ठीक है, और अगर ओरा स्ट्रॉन्ग लग रहा है और फिर भी लग रहा है कि भाई ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंसान ये जानना चाह रहा है कि मेरे को लोग फंसाते बहुत है, मैं फंसता नहीं हूँ, लेकिन ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है, क्यों फंसाते हैं मुझे प्यार से लोग, लेकिन मैं अपने आप को बचा लेता हूँ। तो ये मतलब जैसे कि ओरा ये है और आपको लग रहा है कि यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए चमकदार ओरा, तब आप ये फील कर सकते हैं कि ये चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि ये इतना इनफ ही ये फ्लावर को रोक रहा है, यही ऑरा में रोक के रख रहा, बॉडी में नहीं जाने दे रहा है, यानी कि हार्ट तक नहीं जाने दे रहा है, तो इसका मतलब ये इंसान स्ट्रांग है। तो ये था हमारा किंग ऑफ वाटर का कार्ड। अब ये जो कोड कार्ड है वो हम सेपरेट करेंगे क्योंकि ये इनमें बहुत गहराई होती हैं। उसके अलावा आपको इसमें कोई पॉइंट दिख रहा है और आप उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हैं जो मैं क्लियर नहीं कर पाई, तो आप उस चीज़ को मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और आज जो हमें एक हीलिंग से रिलेटेड अनाउंसमेंट कर रही हूँ वो ये है कि पितृदोष हीलिंग, हम 15 दिन की पितृदोष हीलिंग करते हैं श्राद्धों में। वो बेस्ट टाइम होता है पितृदोष हीलिंग का, पितरों की ब्लेसिंग्स लेने का। तो 15 दिन की हीलिंग में मैं शाल्विक मंत्र, लामा फेरा हीलिंग और पितृ हीलिंग, तर्पण हीलिंग, ये सब हीलिंग करती हूँ। और मेरी टीम मेंबर, एक मेंबर हर पर्सन के लिए अलग अलग चैंटिंग करते हैं और हवन होता है एक। तो ये पूरा 15 दिन है। 7 दिन की भी अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले सकता है हीलिंग। तो ये पेड हीलिंग रहता है। फ्री हीलिंग भी मैं डालती हूँ लेकिन वो कलेक्टिव हीलिंग होता है। ठीक है, तो अगर आप पैसे नहीं भर सकते तो कोई बात नहीं, आप फ्री हीलिंग भी ले सकते हैं। चैनल पे अपडेट रहिएगा, वो श्राद्धों से 1-2 दिन पहले ही आएगी, लेकिन वो कलेक्टिव हीलिंग रहती है। ऐसा नहीं है कि उसका फ़ायदा नहीं होता, लेकिन ये तो सब जानते हैं कि अगर आप अपने लिए स्पेशल कराते हैं तो अलग फ़र्क पड़ता है। तीसरा ऑप्शन ये भी है, तीसरा ऑप्शन ही नहीं, इस बार मैंने ये जाना था। लास्ट टाइम हर चीज़ के एक्सपीरियंसेस सीखते हैं हम। ये 5 साल से हीलिंग कर रहे हैं और भगवान की कृपा से बहुत लोग हीलिंग लेते हैं और बहुत लोगों का फ़ायदा भी होता है। अब मैं कमेंट्स और टेस्टिमोनियल्स लोगों की जो आते हैं वो रिव्यूज़, वो मैं यहाँ शेयर नहीं करती हूँ क्योंकि विश्वास पे काम चलता है। तीसरी चीज़ ये है कि मैंने पिछली बार ये देखा कि कई लोग ये चाहते हैं कि हम अपने घर के हर मेंबर की हीलिंग करवाएं, और फ़ीस जितनी कम मैं रख सकती हूँ उतनी कम मैंने रखी हुई है, 1500 रुपये एक जने के, जिसमें हवन भी आ जाता है, पर्सनल चैंटिंग भी आ जाती है पूरे 15 दिन के लिए, और मैं हीलिंग जो चैनल करती हूँ वो भी आ जाती है। लेकिन 1500 रुपये भी कई लोगों के लिए ज़्यादा होते हैं, तो वो अपने हर मेंबर के लिए घर के ये हीलिंग नहीं ले पाते हैं। मैक्सिमम लेना चाहते हैं, कई लोगों के घर में 6 मेंबर हैं तो 6 के 6 के लिए भी लेते हैं, लेकिन जो लोग पेमेंट नहीं कर सकते इतनी, तो उनके लिए मैंने इस बार स्पेशल किट बनाई है जो फैमिली हीलिंग किट है। तो वो किट जो है मैं यहाँ पर आपको नहीं दिखा रही, लेकिन अगली वीडियो में मैं उस किट को पूरा दिखाऊंगी। इससे अगली वीडियो में, जो ये वीडियो है इससे अगली कल की वीडियो में आपको वो पूरी किट मिलेगी, देखने को मिलेगी। उसमें 6 यंत्र हैं, हर 6 तरह के यंत्र हैं, और टोटल 21 से ज़्यादा यंत्र होंगे, 21 से ज़्यादा यंत्र हैं, क्योंकि हर दिन का एक अलग अलग यंत्र है, क्योंकि हर दिन का अलग अलग तर्पण करवाऊँगी मैं उस यंत्र के थ्रू। तो वो जो मैं यहाँ पर देखती हूँ, अगर मुझे फ़ोटो मिलती है तो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आपको वो कार्ड्स जो हैं वो आप पूरी फैमिली के लिए पितृदोष हीलिंग कर सकेंगे। जो घर का हेड है, अगर आप पेमेंट कर सकते हैं, मेरे को ये वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, लेकिन अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ़ करें। जो घर का हेड है उसके लिए पितृदोष हीलिंग कराएं, या फिर जिसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसे पेड वाली हीलिंग करवाएं, और पूरी फैमिली के लिए ये पितृदोष यंत्र लीजिए। ये पूरा फैमिली पैकेज रहेगा। आप इसमें जो है पूरा पितृदोष हीलिंग करवा पाएंगे। एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देती हूँ, मिलेगा मुझे ज़रूर। तो यहाँ नहीं है, मैं आपको अगली वीडियो में ही उस यंत्र के दर्शन कराऊंगे। तो आप लोग ये
किट भी ले सकते हैं। मेरे दिए हुए नंबर पे आप मुझे मैसेज कर कर पूरी डिटेल ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।